नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिस्ट्री इतिहास का महत्वपूर्ण 250 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले बीपीएससी और बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार दरोगा में जो है यहाँ से करीब 15 प्रश्न पूछा जाएगा। इस वीडियो से जो है आपके हिस्ट्री का 15 प्रश्न इस वीडियो से पूछा जाएगा। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कहीं कहीं पर देखिए, जो क्वेश्चन में हमें लगेगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें तो वहाँ पर हम बता देंगे, तो उसके कारण थोड़ा हमारा वीडियो बड़ा हो सकता है, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो शारदा एक्ट को जो है लॉर्ड इरविन के शासनकाल के दौरान पारित किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट आया कब था? तो 1930 में आया था। किसके प्रयासों से आता है? तो हरविलास शारदा के प्रयासों से आता है। और शारदा एक्ट के तहत बताया गया कि जो लड़की हैं उनका शादी करने का उम्र 14 वर्ष और जो लड़का है उनका शादी करने का जो उम्र है 18 वर्ष होगा। नेक्स्ट है कि पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो 2:1 था, मतलब 2 सैनिक भारत के तो 1 सैनिक आपके यूरोप के। जो पील कमीशन की सिफारिश के पहले जो है 5 सैनिक आपके भारत के होते थे और 1 सैनिक आपके जो ब्रिटिश होता था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो किसके द्वारा बोला गया था कि कांग्रेस जो है क्या है, याचना करने वाली संस्था है? तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा बोला गया था। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा बोला गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो लाला लाजपत राय हैं इनके द्वारा बोला गया था कि जो कांग्रेस है डफरिन के दिमाग की उपज है। जो लाला लाजपत राय हैं इनके द्वारा बोला गया था कि जो कांग्रेस है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड डफरिन है ये क्या बोलता है कांग्रेस के बारे में? तो कांग्रेस के बारे में बोलता है कि जो कांग्रेस है मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुलेखन क्या होता है? तो सुलेखन क्या होता है? सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो है अग्निकुंड का साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि कालीबंगा से जो है जुता हुआ खेत का भी साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। और कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित है। जो आपके बनावली है ये बनवाली ये कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल आपके गुजरात में स्थित है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल जो आपके भोगवा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? लोथल जो आपका है भोगवा नदी किनारे स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कठोप उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो किस वेद का उपनिषद है? तो यजुर्वेद का है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को जो है मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो महापद्मनंद ने मिलाया था। महापद्मनंद ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो महापद्म नंद हैं इनके द्वारा जो है नंद वंश की स्थापना की गई थी। नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महापद्म नंद के द्वारा जो है नंद वंश की स्थापना किया गया था महापद्म नंद के द्वारा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो किस में है? नासिक अभिलेख में है। नासिक अभिलेख में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित हैं इनका? तो आपको याद रखना कि इनका जो संबंध है सातवाहन वंश से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि जिल्ला ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो बलबन ने धारण की थी। जिल्ला ए इलाही की उपाधि जो है किसके द्वारा धारण किया गया था? तो बलबन के द्वारा धारण किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिल्ला ए इलाही का अर्थ क्या होता है हिंदी में? तो इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। मतलब बलबन क्या बोलता था कि हम ईश्वर का प्रतिनिधि हैं।
नेक्स्ट है कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की? तो अकबर जो है मजहरनामा की घोषणा जो है 5079 में करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि इबादत खाने की स्थापना अकबर के द्वारा कब किया जाता है? तो 1575 में किया जाता है। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो जर्मनी के सहयोग से। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1940 में पारित किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में कब पारित किया गया था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो किसने किया था? पायनियर ने किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब था? तो 1878 में आया था। और इसमें वायसराय कौन था? तो लिटन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ? तो बैरन हस्टिंग के शासनकाल में घटित हुआ। तो कब से कब तक आपके बीच में प्रथम जो आपके युद्ध होता है आंग्ल मराठा के बीच में? तो 1775 से 1782 के बीच में होता है। ये तो पहला हो गया। और उसके बाद आपको याद रखना है कि सेकेंड जो है आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तो 1803 से 6 के बीच में होता है। तीसरा कब होता है? तो तीसरा आपका होता है 1817 से 18 के बीच में होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो जहांगीर के दरबार में थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला जो है अपने चरमों उत्कर्ष पर था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि जो मुगल हैं किसके शासनकाल में जो है स्थापत्य कला मुगल काल में जो है चरमोत्कर्ष पर था? तो शाहजहाँ के शासनकाल में। स्थापत्य कला बोलेगा तो शाहजहाँ, अगर चित्रकला बोलेगा तो जहांगीर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि जो आपके जहांगीर है ये आपके चित्रकला मतलब चित्र तो बनाना हो गया। स्थापत्य में होता है कि बिल्डिंग बनाना, ठीक है। जैसे कि लाल किला शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जो द्वैतवाद है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो माधवाचार्य थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो एमबीटी के द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दीवान ए कोही क्या था? तो कृषि विभाग था। याद रखिएगा दीवान ए कोही क्या था? तो कृषि विभाग था। नेक्स्ट है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो जो चंदावर का युद्ध होता है 1194 में होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके किसके बीच में होता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में होता है। इसमें जयचंद्र की हार हो जाती है। 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध होता है। इसमें पहला में तो आपके जो पृथ्वीराज चौहान है वो विजयी होता है, जबकि दूसरा में जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी आपके विजयी होता है। नेक्स्ट है कि लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो संग्राम राज था। और जो लोहार वंश है ये शासन कहाँ पर करता था? तो कश्मीर में शासन करता था। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो किसके द्वारा बताया गया था? तो तारकनाथ के द्वारा बताया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके बिंदुसार हैं बिंदुसार को अमित्र घात भी बोला जाता है। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। क्या बोला जाता है? अमित्र घात भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। कहाँ पर? तंजौर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। चोल वंश का ये शासक हैं। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? किस बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में, ठीक है। हीनयान और महायान में। आपको याद रखना है कि चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर होता है? तो जम्मू कश्मीर कुंडलबन में होता है। और पहला कहाँ पर होता है? तो पहला आपके राजगिरी में होता है। दूसरा कहाँ पर होता है? तो दूसरा
दूसरा कहाँ पर होता है, दूसरा आपके वैशाली में होता है। कहाँ पर होता है, दूसरा वैशाली में होता है। तीसरा कहाँ पर होता है, तो तीसरा आपके पाटलिपुत्र में होता है। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में होता है, अशोक के शासन काल में। इतना आप सभी को याद रखना है। साथ ही जो चतुर्थ बौद्ध संगति होता है उसके उपाध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाता है। तो अश्वघोष थे। कौन थे, अश्वघोष थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे, वसुमित्र थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह था वो आपके था घोड़ा था। क्या था, घोड़ा था। और कौन थे, ये पूछा जा चुका है बीपीएससी में। तो संभवनाथ थे। कौन थे, संभवनाथ थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो कौन सा वेद जो है कन्याओं की जन्म को निंदा करता है, तो अधर्म वेद करता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है, तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपके स्तंभ लेख है किसका है, नोट कीजिएगा, स्कंद गुप्त का है। किसका है, स्कंद गुप्त का है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं थी उन्हें अमाजू बोला जाता था। उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हें अमाजू बोला जाता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था, तो अपने विरोधियों के प्रति जो है किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था, तो बलवन के द्वारा पालन किया गया था, बलवन के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलवन के द्वारा जो अपना राज दरबार था वहाँ पर सिजदा पाबोस लगाया गया था, बलवन के ही द्वारा। साथ ही आपको याद रखना है जो बलवन है इसका वास्तविक नाम क्या था, इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। बहाउद्दीन था। क्या था उसका नाम, ओरिजिनल नाम बहाउद्दीन था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कितना भाग होता था। फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर जो है उपज का कितना भाग होता था, तो उपज का 1/10 भाग होता था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो अकबर के द्वारा जो है इलाही संबत की शुरुआत जो है 1583 में किया गया। कब किया गया, 1583 में किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि दास प्रथा है उसे कब समाप्त किया गया अकबर के द्वारा, तो 1562 में। जो कुछ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको जो 15 क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाएगा, इसी वीडियो से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है, तो किसे जो है मराठों का मैकियावेली बोला गया है, तो नाना फडणवीस को जो है मराठों का मैकियावेली बोला गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो जो पाहुल प्रणाली है इसकी शुरुआत जो है किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गुरु गोविंद सिंह हैं सिखों के 10वें गुरु हैं, सिखों के 10वें गुरु हैं। और इनका जन्म कहाँ पर होता है, तो पटना में इनका जन्म होता है। कब होता है, तो 1666 में इनका जन्म होता है, पटना में 1666 में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई, तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए जो है प्रथम मदरसा की जो स्थापना है यह किया गया था आपके, कब किया गया था, तो 1781 में किया गया था। कब किया गया था, 1781 में किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। और इस समय आपके जो बंगाल है, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, इसे नोट कीजिएगा, तो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे, ये पूछा जाता है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दास प्रथा का अंत जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दास प्रथा का अंत जो है, दास प्रथा का अंत जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था, तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया था। बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भारत में दास प्रथा जो समाप्त किया गया
तो आपको याद रखना है कब समाप्त किया गया, 1843 में, और एक्ट 5 के तहत किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लॉर्ड एलन बरो साहब हैं, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, तो 1882 से 1884 तक इनका शासनकाल रहता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध रंपाओं विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। प्रसिद्ध जो है रंपाओं विद्रोह का संबंध जो है किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है, आंध्र प्रदेश से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके नेता कौन थे, तो सीताराम राजू थे। इसके नेता कौन थे, सीताराम राजू इसके नेता थे। नेक्स्ट है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था, तो 1887 में किया गया था, 1887 में किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनके द्वारा धन के निष्कासन सिद्धांत दिया गया था। जो आपके धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो फैजाबाद में जो है 1857 का जो क्रांति था उसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि जो बरेली में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था, खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था, तो कब स्वीकार किया था, तो 6 जून 1946 को, 6 जून 1946 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस कब स्वीकार करता है कैबिनेट मिशन को, तो 25 जून 1946 को, यहाँ पर लिखा गया है 25 जून 1946 को। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था, तो कौन था, तो जी.सी. हिल्टन था। कौन था, जी.सी. हिल्टन था। और जो आपके भगत सिंह इनको फांसी कब दिया गया था, तो इनको फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दिया गया था, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था। भगत सिंह को जो है शहीद-ए-आजम के नाम से भी जाना जाता है। आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था, तो जो आग का आविष्कार है पूरा पाषाण काल के दौरान होता है, पूरा पाषाण काल के दौरान। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पहिया है, पहिए का आविष्कार कब होता है, तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि कालीबंगा कहाँ पर है, तो राजस्थान में बता चुके हैं। धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा जोता हुआ खेत का सच मिलता है। हड़प्पा भी वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो जो मोहनजोदड़ो है ये भी आपके वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे। अच्छा क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध आपके राजवैद्य थे जीवक, ये किसके दरबार में रहते थे। तो आपको याद रखना है कि जो प्रसिद्ध आपके राजवैद्य थे जीवक, ये किसके दरबार में रहते थे, तो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। तो 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो अरिष्ट नेमी थे। कौन थे, अरिष्ट नेमी थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता चुके हैं कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। और 24वें महावीर थे। कौन थे, महावीर थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका में भी किया। इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है। दोबारा देखिए कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है श्रीलंका में भी किया था। इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है, तो इसका जो प्रमाण है दीपवंश और महावंश से मिलता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अशोक के बेटा बेटी थे इनके द्वारा आपके श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता है। नेक्स्ट है कि धन्वंतरी
तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो धन्वंतरी तथा जो कालिदास थे किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? किसके द्वारा जो है बहादुर शाह को जो है शाह ए बेखबर कह के पुकारा गया था? तो ये पुकारा गया था खफी खां के द्वारा। किसके द्वारा? खफी खां के द्वारा। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? जो चौसा का युद्ध है ये कब होता है? तो आपको याद रखना चौसा का जो युद्ध है 26 जून 1939 को होता है। कब होता है? 26 जून 1939 को होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे किसके बीच में होता है? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है। शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हुमायूं पराजित हो जाता है। नेक्स्ट है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन था? तो आपको याद रखना है दिग्दर्शन था। कौन था? दिग्दर्शन था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंड मार्तंड था। उदंड मार्तंड था। ठीक है, ये आप दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से बोल देते हैं। बंगाली भाषा में आपके जो प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो दिग्दर्शन था। और हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था? तो उदंड मार्तंड था। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है कि रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो जो रेले कमीशन है इसका गठन 1902 में किया गया था। तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक। साथ ही आपको याद रखना है कि जो सरोजिनी नायडू हैं इनके द्वारा सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक भी लिखा गया है। सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल बनती हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया? तो 35% बोनस देना स्वीकार किया गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। आनंद मोहन बोस के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1872 में किया गया था। 1872 में। साथ ही आपको याद रखना कि जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी है इसके संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे। इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर से बोलते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। साथ ही आपको याद रखना है कि इंडियन एसोसिएशन है इसके संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसके संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन आपके गांव में संपन्न हुआ था? तो कौन सा जो अधिवेशन था वो गांव में संपन्न हुआ था? तो आपको याद रखना है 50वां अधिवेशन जो है गांव में संपन्न हुआ था। जो 50वां अधिवेशन था वो आपके गांव में संपन्न हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? 1937 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। किस संधि के द्वारा जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? तो आपको याद रखना है श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है कब से कब तक हुआ था? तो 1790 से 92 के बीच में हुआ था। आपको याद रखना है कि मैसूर से अंग्रेज 4 युद्ध लड़ते हैं। चौथा युद्ध कब होता है? तो 1799 में होता है। और टीपू सुल्तान जो है मारा जाता है। जब आपके तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो जजिया कर को जो है पुनः कब लागू किया गया? तो 1679 में पुनः लागू किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा?
औरंगजेब के द्वारा पुनः लागू किया गया था। और इसे जो जजिया कर को अकबर साहब कब समाप्त करते हैं, तो अकबर साहब जो है आपको याद रखना है कि 1564 में इसे समाप्त कर देते हैं, लेकिन औरंगजेब जो दोबारा इसे लगा देता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब को जो जिंदा पीर या शाही दरवेश भी बोला जाता है। जिंदा पीर तो आप सभी लोग जानते होंगे, शाही, इसे नोट कर देते हैं यहाँ पर, शाही दरवेश। शाही दरवेश किसे बोला जाता है, तो औरंगजेब को ही बोला जाता है, इसे नोट कीजिएगा। जिंदा पीर तथा शाही दरवेश जो है किसे बोला जाता है, औरंगजेब को बोला जाता है। दरवेश, ठीक है, गलत नहीं लिखे थे ना, ठीक, इससे है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, लियाकत अली के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। वीर कुंवर सिंह और उनके भाई थे अमर सिंह के द्वारा किया गया था। ये बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने यहाँ लिखेगा नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, तो किसके द्वारा नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और इसमें 1079 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। और इसमें आपके याद रखना है जो गोली कौन चलवाया था, तो जनरल डायल जो है गोली चलवाया था। जनरल डायल जो है गोली चलवाया था, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है कि प्लासी का युद्ध, जो आपके प्लासी का युद्ध कब हुआ था, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। प्लासी का युद्ध जो है कब होता है, तो 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है, 23 जून 1757 को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब होता है, तो 1764 में होता है। कब होता है, 1764 में होता है। नेक्स्ट है कि सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था, तो सहायक संधि करने वाला जो प्रथम भारतीय राज्य था वो हैदराबाद था, सबसे चापलूस राज्य यही था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से इसे भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में जो नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, तो किसके द्वारा लागू किया गया था, तो महालवाड़ी जो भू राजस्व व्यवस्था है ये किसके द्वारा लागू किया गया था, ये लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। और आपको याद रखना है कि कब लागू किया गया था, तो 1819 में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रांत एवं पंजाब में लागू किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की, किताब उल हिंद की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो अल बर्नी के द्वारा किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सिकंदर का समकालीन था, सिकंदर का समकालीन कौन था, तो घनानंद था। कौन था, घनानंद था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अष्टदिग्गज जो है किसके दरबार में रहते थे, तो जो अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है 510 एडी में, 510 एडी में मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी, तो किस युद्ध के बाद जो है, तो आपको याद रखना कि खानवा के युद्ध के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। और खानवा के युद्ध कब हुआ था, 1527 में हुआ था। कब हुआ था, 1527 में हुआ था। और जो बाबर है बाद में जो है अपने आप को बादशाह एवं कलंदर कहता है, अपने आप को जो बाबर जो बाद में बादशाह एवं कलंदर कहलाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके कर्जन है इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो 1899 से 1905 के बीच में रहता है। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई,
किस बौद्ध संगति के दौरान जो है अभिधम्म पिटक की रचना की गई? तो तृतीय बौद्ध संगति के दौरान जो है अभिधम्म पिटक की रचना की गई। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर होता है? तो पाटलिपुत्र में होता है। और कब होता है? तो 251 BC में होता है। ठीक है, BC में होता है, ईसा पूर्व में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो देख लीजिए सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिख देते हैं। क्रिप्स मिशन आपके कब आता है भारत में? तो मार्च 1942 में आता है, मार्च 1942 में। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? तो अगस्त प्रस्ताव जो है अगस्त 1940 में आता है। कब आता है? अगस्त 1940 में आता है। भारत छोड़ आंदोलन कब होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में प्रारंभ होता है। अगस्त 1942 में आपके प्रारंभ होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है? तो 1940 में होता है। ये कब होता है? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये आपके अक्टूबर 1940 में होता है। कब होता है? अक्टूबर 1940 में होता है। क्रिप्स आपके जो मिशन है मार्च 1942 में आता है। अगस्त प्रस्ताव जो है अगस्त 1940 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में प्रारंभ होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1940 में होता है। तो इसे आप लोग यहाँ पर मैच कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की है? तो इल्तुतमिश ने जो है एकता प्रणाली की शुरुआत की है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से के साथ आपके जुड़ा हुआ है? दोबारा देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस। कौन जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? तो अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकाल तख्त मतलब ईश्वर का सिंहासन। क्या होता है? इसका अर्थ होता है ईश्वर का सिंहासन। ठीक है, और जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु हैं? तो 6ठे नंबर के गुरु हैं। ठीक है, 6ठे नंबर के गुरु हैं। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? शंकर नायर के द्वारा दिया गया था। शंकर नायर के द्वारा दिया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो किया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में किया गया था। और कब किया गया था? 1877 में किया गया था। 1877 में किया गया था। 1877 में किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है इसमें कि जो दूसरा दरबार का आयोजन कब किया जाता है? तो 1903 में। इसे एक बार आप लोग चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और तीसरा कब किया जाता है? 1911 में। तीसरा 1911 में। जो दूसरा वाला है 1903, इसे आप लोग चेक कीजिएगा। लेकिन ये आप लोग को याद रखना है कि उस समय जब दूसरा आपके दिल्ली दरबार हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे। और तीसरा 1911 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे ताकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो लगभग आपका हिस्ट्री क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा जो शुरू वाला क्वेश्चन था आपको याद हो ना, शारदा अधिनियम। तो शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो जो शारदा अधिनियम था वो संबंधित था बाल विवाह से। किससे संबंधित है शारदा अधिनियम? तो बाल विवाह से इसका संबंध है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। और कब किया गया था? 1906 में किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था?
तो गांधी जी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया था, अभी देख चुके हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और सेकेंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसे? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से इनका संबंध है, यजुर्वेद से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो कथा सरित सागर के जो रचयिता हैं उनका नाम है सोमदेव। क्या नाम है? सोमदेव। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ये कथा सरित सागर है, मौर्य काल के विषय में जानकारी देता है। मौर्य काल के संबंध में जो है ये जानकारी देता है ये बुक। नेक्स्ट है कि कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा आपके जो हड़प्पाकालीन स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित था? तो कालीबंगा था। कौन था? कालीबंगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो आपके ये बनावली है, ये जो बनावली है किस नदी किनारे स्थित था? तो सरस्वती नदी किनारे। इसे नोट कीजिएगा, बनावली जो है सरस्वती नदी किनारे स्थित था। और जो चंदहुदड़ो है ये कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है जो चंदहुदड़ो है ये आपके सिंधु नदी किनारे स्थित है। सिंधु नदी किनारे स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो धौलावीरा है ये किस नदी किनारे स्थित है? धौलावीरा। आप सभी लोग कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि उज्जैन किस वंश का शासक था? तो जो उज्जैन है वो आपके हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो उज्जैन है इसके द्वारा पाटलिपुत्र जो आज पटना है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो उज्जैन के द्वारा किया गया था। और अपनी राजधानी भी पटना को बनाता है, पाटलिपुत्र को बनाता है कौन? उज्जैन, प्रथम बार। नेक्स्ट है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो जो गुप्त संवत है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 319 ईस्वी में किया गया था। 319 AD में किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी राजधानी कहाँ पर था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी राजधानी कहाँ पर था? चौगान खेलते हुए इसकी मौत कहाँ पर हुआ था? आप सभी को पता है कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। गुड। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार का जो नींव रखा गया था किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही रखा गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट है कि दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया? दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो तारीख ए जो फिरोज शाही है इसकी रचना जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक पांचाट की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1932 में किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक पांचाट को जो है मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोला जाता है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा को महात्मा गांधी ने पुनर्जोर विरोध करते हैं और आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और इसी क्रम में जो है मदन मोहन मालवीय के सहयोग से जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध जो 1707 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर ने जो है अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिया था? तो प्राकृतिक भाषा में दिया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो द्वितीय जो बौद्ध संगति होता है वो कालाशोक के शासनकाल में होता है।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब होता है, तो 383 BC में होता है। कब होता है, 383 BC में होता है। और आपको इसमें याद रखना है कि जो द्वितीय बौद्ध संगति है कहाँ पर होता है, तो आपको बता चुके हैं, वैशाली में होता है। और तीसरा कहाँ पर होता है, तो पाटलिपुत्र में होता है। और शासक कौन होते हैं, तो अशोक आपके शासक होते हैं। चौथा कहाँ पर होता है, चौथा आपके कुंडलवन में होता है। और शासक कौन होते हैं, तो कनिष्क होते हैं। नेक्स्ट है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की, तो शुंग शासक ने अपनी राजधानी जो है विदिशा में स्थापित की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चेदी वंश का संस्थापक कौन था, तो महामेघवाहन था। महामेघवाहन था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो चेदी वंश है, चेदी वंश से ही संबंध था किसका, खारवेल का। ये पूछा गया था बीपीएससी में, ठीक है, कि खारवेल का संबंध जो है किस वंश से था, तो चेदी वंश से इसका संबंध था। नेक्स्ट है कि प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ, तो प्रथम जो हुन आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के समय में होता है। स्कंदगुप्त के समय में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया, तो महमूद गजनी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, तो 1025 में किया था। कब किया था, 1025 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो किसके द्वारा करवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था, तो इब्न बतूता जो है MBT के शासनकाल में आपके भारत आता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो इब्न बतूता है ये मोरक्को का यात्री होता है, मोरक्को का यात्री होता है। और दिल्ली का काजी इसे नियुक्त करता है मोहम्मद बिन तुगलक। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में होता है। कब होता है, 1555 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके किसके बीच में होता है, तो मुगल एवं सिकंदर सूरी के बीच में होता है, ठीक है। इसमें सिकंदर सूरी का पराजय हो जाता है। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र का अनवार ए सुलेही नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो किसके द्वारा किया गया था, तो किया गया था हुसैन इब्न अली बैज के द्वारा। फिर से बोलते हैं, हुसैन इब्न अली बैज के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई, तो किसे जो है मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया है, तो चिन किलिच खान को। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है किस वर्ष लागू की गई, तो 1793 में लागू किया गया। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सार्वजनिक समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मद्रास की संधि किसके बीच हुआ, तो जो मद्रास की संधि है अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें याद रखना है कि प्रथम जो है आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से आपके 1769 के बीच में हुआ था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन है, नवजीवन समाचार पत्र के आपके संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है, धौलावीरा से मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे, बाद रायन थे। तो डी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो जो हाटक है ये आपकी कंबोज की राजधानी थी। किसकी? कंबोज की। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसने अवंती के शासक चंड प्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो भारत में जो है कुषाण वंश की स्थापना है कुजुल कडफिसेस ने किया था। कुजुल कडफिसेस ने किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुगलकनामा की रचना किसने की? तुगलकनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा जो है तुगलकनामा की रचना किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? गुलाम का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो इल्तुतमिश था इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है कि दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? तो दार उल सफ़ा की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दार उल सफ़ा ये क्या था? तो राजकीय अस्पताल था। नेक्स्ट है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में की थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो किस वर्ष जो है छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं? तो 1674 में। कब? 1674 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचिंग की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचिंग की जगह जो है गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो कौन बनाता है? आपको याद रखना है नीनो डी कुन्हा बनाता है। कौन बनाता है? नीनो डी कुन्हा बनाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1763 में हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है किनके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1839 में। 1839 में किया गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता कब हुआ? तो कब हुआ था? तो सितंबर 1932 को हुआ था। सितंबर 1932 को हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से जो है किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो कहाँ से प्राप्त होता है? आपको याद रखना कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जो है चावल की खेती के साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि जो लोथल है, लोथल से डॉकयार्ड का भी साक्ष्य मिलता है। किस चीज़ का? डॉकयार्ड का भी साक्ष्य मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चावल की खेती के साक्ष्य और कहाँ से मिलता है? तो रंगपुर से भी मिलता है। कहाँ से? रंगपुर कहाँ पर है? ये भी आपके गुजरात में है और लोथल भी आपके गुजरात में है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो अजीत नाथ थे। कौन थे? अजीत नाथ थे। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कुशी जो नारा है ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मल्ल की थी। किसकी? मल्ल की। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो किसके दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट आपका है किराता जूनियस के रचयिता निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? भारवी थे। कौन थे? भारवी थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुर्कान ए चहलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था?
तुर्कान ए चहलगानी, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 40 सरदारों का समूह था, 40 जो है तुर्क सरदारों का एक समूह था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलाही संबत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी? इलाही संबत की शुरुआत जो है, इलाही संबत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी? ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने की थी? तो अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1583 में, 1583 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी? तो जरी कलम की उपाधि किसे दिया था? मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को, मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूहगढ़ का युद्ध, सामूहगढ़ का युद्ध जो है कब हुआ था? तो मई 1658 को हुआ था, मई 1658 को हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना कि जो सामूहगढ़ का युद्ध था, इसमें जो दारा शिकोह है ये पराजित होता है। दारा शिकोह क्या हो जाता है? इसमें हार जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो किन वर्ष में आपके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है? तो 1775 से 1775 से 82 तक। ठीक है, 1775 से 82 तक होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि मराठों के बीच में दूसरा युद्ध कब हुआ था अंग्रेज़ का? तो 1803 से 5 के बीच में दूसरा हुआ था। और तीसरा कब होता है? तो 1816 से 19 के बीच में होता है। नेक्स्ट है कि रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो है एक अकाल आयोग की स्थापना की गई, किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई? तो नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई? नवंबर 1927 को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत में कब आता है? तो 1928 में ये भारत में आता है। ये भारत में कब आता है इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में आपके 1928 में आता है। नेक्स्ट है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। जो अमृत बाजार पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे। शिशिर कुमार घोष थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि इनके एक सहयोगी थे, उनका और क्या नाम था? तो मोतीलाल घोष था। क्या था? मोतीलाल घोष था। जो अमृत बाजार पत्रिका है ये 2 व्यक्ति के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। एक थे शिशिर कुमार घोष और दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो मोतीलाल घोष। ठीक है, मोतीलाल घोष थे। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अवध का अंतिम नवाब था? तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है, तो जो अवध है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो अंतिम नवाब थे बाजिद अली शाह थे। कौन थे? बाजिद अली शाह थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1856 को जो है कुशासन का आरोप लगा के जो अवध को अंग्रेज अपने शासन में मिला लेता है, उस समय किसके द्वारा मिलाया जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है, जो लॉर्ड डलहौजी है उसके द्वारा कुशासन का आरोप लगाया जाता है अवध पर, और अपने साम्राज्य में अवध को मिला लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में जो है मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था?
बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद जो है किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो आगा खां के नेतृत्व में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो 1928 में किया गया। कब किया गया? 1928 में किया गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? किस योजना को जो है डिकी वर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना को, माउंटबेटन योजना को जो है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना का गठन कब किया गया था? तो 3 जून 1947 को किया गया था, 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है कि भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? जो बम्बई दर्पण है उसके संस्थापक कौन थे? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर थे, बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका बंगाल दर्पण है, बंगाल दर्पण है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1832 में किया गया था। और किस भाषा में छपता था? तो मराठी भाषा में छपता था। नेक्स्ट है कि प्रथम तीन आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो छंदोग उपनिषद में मिलता है, छंदोग उपनिषद में मिलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल? तो भारत में सबसे बड़ा कौन है? तो राखी गढ़ी है। कौन है? राखी गढ़ी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है कि आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत में था? तो आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती का, ये आपके दयानंद सरस्वती का आपके विचार था, ठीक है। ये इनका मत था कि जो आर्य का जो मूल निवास है कहाँ के थे? वो आपके तिब्बत के थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो बौद्ध धर्म के द्वारा ये बोला गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष जो है इस जीवन में भी आपके संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो ये आपकी किसका मत था? बौद्ध धर्म का मत था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा? तो अशोक जो है स्वयं को भब्रू अभिलेख में जो है सम्राट बोलता है, भब्रू में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि अशोक के सर्वाधिक अभिलेख जो है किस भाषा में मिलते हैं, ये पूछा जाता है। तो किस भाषा में सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं? तो प्राकृत भाषा में सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं। नेक्स्ट है कि दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दशावतार मंदिर का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई? तो कन्नड़ भाषा में किया गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो शुद्ध जो अरबी सिक्का चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता थी, तो जो हड़प्पा सभ्यता थी क्या थी? तो आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पा सभ्यता है ये कब से कब तक रहता है? तो 2300 BC से 1750 BC तक आपके रहता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है? तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय जैन संगति का आयोजन, द्वितीय जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर? बल्लभी गुजरात में आयोजित किया गया था, बल्लभी गुजरात में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और पहला जैन संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था पहला जैन संगति का आयोजन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि किसकी अध्यक्षता में जो है द्वितीय बौद्ध संगति होता है? तो क्षमा श्रवण, यहाँ पर लिख देते हैं हम क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? तो मगध साम्राज्य के किस शासक को जो है श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? तो बिंबिसार को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सत सहसारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो किसके द्वारा किया गया? नागा अर्जुन के द्वारा किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी? तो बलबन ने किया था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो तैमूर के आक्रमण के समय जो है दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था, नसीरुद्दीन महमूद था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना जो है दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया गया था, दुर्लभ वर्धन के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मच्छीबाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? तो जो मच्छीबाड़ा का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था मई 1555 में, मई 1555 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो सिकंदर लोदी के सरदारों नसीब खां, तरार खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुआ था? तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है शाह आलम द्वितीय, नजमा उदौला एवं क्लाइव के बीच में हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो बंगाल में जो है द्वैध शासन की नींव जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा रखा गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब रखा गया था? 1765 में। अंग्रेज़ों ने सुनहरा फरमान कब हासिल किया? तो अंग्रेज़ों ने सुनहरा फरमान जो है 1632 में हासिल किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किससे हासिल किया था? तो गोलकुंडा के शासक से हासिल किया था। नेक्स्ट है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो मैसूर था। कौन था? मैसूर था। और पहला कौन था? तो पहला आपके हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद। कब? 1798 में। और मैसूर कब? 1799 में। नेक्स्ट है कि इंडिया लिंग स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? इंडिया लिंग स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। कब किया गया था? 1875 में किया गया था। नेक्स्ट है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1875 में किया गया था। कब किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है कब किया गया था? 1875 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। और किसके द्वारा? तो मैडम ब्लाटवस्की के द्वारा किया गया था। मैडम ब्लाटवस्की एवं कर्नल हेनरी आलकाट के द्वारा किया गया था। ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो भारत में जो इसका मुख्यालय आडयार मद्रास में था, 1882 में बनाया जाता है। और भारत में एनी बेसेंट के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंट पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? इंडिपेंडेंट पत्र के जो इंडिपेंडेंट पत्र है इसके संपादक निम्न में से कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
निम्नलिखित में से किस शासक ने शिलादित कहा गया? निम्नलिखित में से किस शासक को जो है शिलादित बोला गया? तो शिलादित किसे बोला गया था? तो आपको याद रखना है, जो शिलादित बोला गया था ये बोला गया है हर्षवर्धन को। किसे बोला गया है? हर्षवर्धन को बोला गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, किस वंश के शासनकाल में जो है तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो पांड्य वंश के शासनकाल में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो तुगलक वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, 1320 से लेकर 1414 तक। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध जो है 1518 में होता है। कब होता है? 1518 में होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोदी तथा राणा सांगा के बीच में होता है। इसमें आपको याद रखना कि इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। नेक्स्ट है कि किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो जो उपनिषद था उसका फारसी भाषा में अनुवाद जो है शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार एवं देशी राजाओं के मध्य संबंधों को सुधारना इसका उद्देश्य था। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन जो है स्वदेशी के समर्थक थे? इसमें से कौन जो आपके हैं स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष जो है स्वदेशी के समर्थक थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था, लॉर्ड लिटन के। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड रिपन जो इसे समाप्त कर देता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पारित कब किया गया था? तो 1878 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? एक ही कब्र से जो है 3 मानव कंकाल जो है कहाँ से आपके मिलते हैं? तो दमदमा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? दमदमा से मिलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है? तो ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को जो है होत्र बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वेदांग नहीं है? तो ज्ञान आपके वेदांग नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो निरुक्त है ये क्या है? तो ज्योतिष है। ये क्या है? ज्योतिष है। और आपको याद रखना है जो कल्प है ये क्या है? कल्प आपके छंद है। क्या है? छंद है। नेक्स्ट है कि फाहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था? तो मध्य प्रदेश की जनता को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन आपके सम्मिलित नहीं है? उसमें से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, न्याय, जो न्याय के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। न्याय कौन करते हैं? गौतम करते हैं। संख्या कौन बताते हैं? तो कपिल बताते हैं। उत्तर मीमांसा ये आपके होगा बादरायण। क्या होगा? बादरायण होगा। और वैशेषिक को उल्लूक बोलते हैं। तो ये तो सही सम्मिलित है। शिवल आपके सही सम्मिलित नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी? हाटक में था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तुर्कान ए चहलगानी का विनाश जो है किस शासक ने किया था?
तो किसने किया था? बलबन ने किया था, बलबन ने किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में जो है विजयनगर की यात्रा की थी? तो किसके शासनकाल में की थी? तो आपको याद रखना है देवराय प्रथम के शासनकाल में किया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में। तो ऑप्शन में नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो बारबोसा है, जो बारबोसा है, ये किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करता है? तो कृष्ण देव राय के शासनकाल में, कृष्ण देव राय के शासनकाल में। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष ट्रांसफ़र किया था? तो किस वर्ष ट्रांसफ़र किया था? तो 1571 में ट्रांसफ़र किया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दास प्रथा को कब समाप्त किया था अकबर? 1562 में। उसके बाद 1563 में जो है अकबर साहब ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, और 1564 में जो है अकबर साहब ने जजिया कर को समाप्त किया था, और 1579 में जो है अकबर साहब ने मजहर की घोषणा की थी। इतना आपको याद रखना है। फिर से बोल देते हैं कि आपका जो है फतेहपुर सीकरी अपना राजधानी कब ट्रांसफ़र किया था? तो 1571 में किया था। उसके बाद देखिए दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1563 में। और जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में। एक लास्ट पॉइंट है कि मजहर की घोषणा कब की गई थी? तो 1579 में। नेक्स्ट है कि झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? झलकी की संधि जो है निम्न में से किनके मध्य हुई थी? तो किसके मध्य हुआ था? निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच में। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1809 में हुआ था, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? किसके द्वारा पूर्णतः सिपाही विद्रोह बोला गया था? तो लॉरेंस एवं सीले के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो फराजी आंदोलन है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो शरियतुल्लाह मियाँ के द्वारा किया गया था, शरियतुल्लाह मियाँ के द्वारा किया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया? तो किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1880 से 84 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो जो कालसी स्थान है इसका संबंध किस शासक से है? तो अशोक से इसका संबंध है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक शहनामा के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध जो पुस्तक है शहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से है? दीवान ए अर्ज का, तो दीवान ए अर्ज जो विभाग है इसका संबंध बलबन से है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीवान ए अर्ज क्या था? तो सैन्य विभाग था। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो जहांगीर ने दिया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस था, विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था? तो 1897 में किया गया था, 1897 में। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 7 सितंबर 1931 को किया गया था। इसमें जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल आपके कांग्रेस भाग लेता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस केवल भाग लेता है, जबकि पहला गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस भाग नहीं लेता है। और जो कांग्रेस की तरफ से कौन शामिल होते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? महात्मा गांधी शामिल होते हैं कांग्रेस की तरफ से। नेक्स्ट है कि 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था?
तो किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो विनोबा भावे को प्रथम चुना गया और दूसरे जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की? तो मित्र मेला संघ की शुरुआत जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मित्र मेला संघ है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1899 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन है ये कहाँ पर होता है? तो जो 27वां अधिवेशन आपके कहाँ पर होता है? तो बांकीपुर में होता है। कहाँ पर होता है? बांकीपुर में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नोट कीजिएगा, R.N. मुधोलकर। ठीक है, मुधोलकर इसके अध्यक्ष होते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो जो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो है नंदी बर्मन सेकंड के द्वारा करवाया गया था। नंदी बर्मन सेकंड के द्वारा करवाया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो 7 भागों में विभाजित किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है बेलूर मठ की स्थापना जो है 1897 में किया गया था। कब किया गया था? 1897 में किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको लिखेगा कि जो रामकृष्ण मिशन है कि उसकी स्थापना कब किया गया? तो 1896 कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे एक बार आप जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो मौलिक अधिकार की जो मांग है 46वां अधिवेशन में किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया? दोबारा देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जो है नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया? तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि शिशु वध पर प्रतिबंध जो है किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो वेलेजली के शासनकाल में, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में लगाया गया था। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लगाया गया था। शारदा एक्ट जो है किसके शासनकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में शारदा एक्ट लाया गया था 1930 में। उसके बाद है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो एलन बरो के शासनकाल में। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है। किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का कथन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को जो है अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? तो देख लीजिए, संगम, सुलुभ, तुलुभ और उसके बाद है अराबिडू। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो औरंगजेब के द्वारा जो है हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्र में किसका मिलान आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए किसका मिलान आपके सही नहीं है। फ़कीर विद्रोह बंगाल में, अहोम विद्रोह असम में, चुआर विद्रोह झारखंड में। जो चुआर विद्रोह झारखंड में नहीं होता है, कहाँ पर होता है? ये आपके बंगाल में होता है। उसके बाद है तेभागा विद्रोह बंगाल में। तो ये सही है। तो जो सी वाला ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? उसका नाम क्या था? तो कैंपबेल उसका नाम था, कैंपबेल। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो किसके द्वारा जो है किस आपके धर्मगुरु ने जो है गुरु लिपि का आरंभ किया था?
तो गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। दोबारा देखिए कि किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने 250 प्रश्न को डिस्कस किया। अगर आप 250 प्रश्न को ध्यान से देखे हैं तो जो बिहार दरोगा एग्जाम होगा और बीपीएससी, उन दोनों में बिहार दरोगा में तो 15 के 15 क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछा जाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो आप चेक करके देखिएगा, अगर 15 नहीं कम से कम 13 तो यहाँ से पूछा ही जाएगा इस वीडियो से, केवल इस वीडियो से। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में और बीपीएससी में भी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।